Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on relative motion in plane. तो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है चेजिंग प्रॉब्लम। तो रिलेटिव मोशन इन प्लेन में हमने लास्ट के दो वीडियो लेक्चर्स में कवर किए थे रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम्स भी कहते थे उन्हें, और रेन मैन प्रॉब्लम। तो आज जो हम करने वाले हैं चेजिंग प्रॉब्लम, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है वीडियो, पूरा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो दे रखी है आपको ए। ट्रायंगल कैसा है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट हो गई ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर भी ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड हो गया, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, जो भी आप चाहो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। थर्ड, तो ये सारे क्या है, चलिए पर्सन ही मान लेते हैं इनको, ठीक है भाई। ये पर्सन्स हैं। अब ये किस तरह से मोशन कर रहे हैं वो देखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जो है एक दूसरे की तरफ मोशन करते हैं हमेशा। तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन क्या है, ऑल थ्री पर्सन्स are standing on vertices of a equilateral triangle of side small a, ठीक है। दे स्टार्ट्स टू मूव टुवार्ड्स ईच अदर विथ सेम वेलोसिटी u, ठीक है। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स ईच अदर एज शोन इन फिगर, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या, पहले समझने पूरी बात, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में है क्या, अपने पास थ्री पर्सन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये अभी वर्टिसेस पे थे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अभी क्या हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया अपना मोशन। तो जो फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन की ओर मूव करना शुरू करता है विद वेलोसिटी u। ऐसे ही आपका जो सेकंड है वो थर्ड की तरफ स्टार्ट करता है मोशन करना विद वेलोसिटी u, और थर्ड जो है वो फर्स्ट के डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u अपना मोशन स्टार्ट कर देता है। क्लियर है भाई। अब ये जो वेलोसिटी है u वेक्टर, ये हमेशा एक दूसरे की तरफ है। देखिए ध्यान दिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑलवेज डायरेक्टेड। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स ईच अदर का मतलब होता है कि ये जो है हमेशा एक दूसरे की तरफ ही चलने की कोशिश करेंगे हमेशा। जैसे अभी इसको ये यहां दिख रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसको ये यहां दिख रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसको यहां दिख रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। चेजिंग को मैं एक बार, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर मैं आपको फिगर बना के दोबारा बात समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको मैं इरेज करूंगा तो आप जल्दी से नोट कर लो एक बार। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखिए क्या कहना चाह रहा था मैं। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। हाँ अच्छा, इसमें पूछा क्या गया था,
क्वेश्चन तो लिख दिया मैंने, पूछा तो है ही नहीं, क्या पूछा गया था भाई इसमें? अगर ऐसा हो रहा है तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट टू ईच अदर। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था उसमें ये और बढ़ा ले, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट टू ईच अदर। तो कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, ये था क्वेश्चन आपका। वो सारी बातें गिवन थी। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ गया पूरा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन अभी स्टार्टिंग में वर्टिसेस पे है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और जिसकी साइड स्मॉल ए है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकेंड पर्सन की तरफ नहीं, बात नहीं बन रही। Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to solve some numericals on relative motion in plane, और आगे लिखा हुआ है चेजिंग प्रॉब्लम। लास्ट के दो वीडियो लेक्चर जो 11th क्लास के लिए मैंने बनाए थे उसमें मैंने कवर किया था रिलेटिव मोशन ही टॉपिक था। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिलेटिव मोशन इन प्लेन के अंदर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं इट इज चेजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो लेक्चर को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पकड़ने पड़ेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हालांकि बहुत इजी है, ट्रिकी है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है बात को समझने की, क्या कहा जा रहा है और क्या कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए इसमें क्या है, चेजिंग प्रॉब्लम है। तो चेजिंग क्या होती है पहले एक बार आप समझ लो ध्यान से। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपके पास चेजिंग क्या होती है वो समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, चेजिंग क्या होती है वो समझते हैं पहले। ठीक है, यहां मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ये, और ये इस डायरेक्शन में हमेशा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, या v1 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही है। ठीक है, ऑलवेज अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ऑलवेज अलोंग y एक्सिस की डायरेक्शन है। और यहां पर है एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड v2 है, ऑलवेज टुवर्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये जो वेलोसिटी v2 है ये हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये तो एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन ये इसकी स्पीड कांस्टेंट है, v2 स्पीड से मूव करेगा, स्पीड तो कांस्टेंट है, पर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो जहां ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसको एम करते हुए दौड़ना है इसको। अगर ये ऐसे दौड़ेगा और ये ऐसे, तो कभी नहीं मिलेंगे आपस में, कभी मिलेंगे नहीं, कोलाइड ही नहीं होगा ये। ठीक है, ये इससे मिलना चाहता है, इसने इसको देखा स्टार्टिंग में यहाँ पे था और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, इसने इसकी तरफ एम किया और इसकी तरफ भागना शुरू किया। ठीक है भाई, अच्छा कुछ देर बाद क्या होगा, थोड़ी सी देर अगर हम देखें, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, ऐसे करके होता रहेगा अपना सिस्टम। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ था तो इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज टुवर्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर का मतलब क्या है, जब यहाँ था तो इस डायरेक्शन में था। अब मान लीजिए यहाँ पर, जब यहाँ से यहाँ आया तो कुछ देर बाद ये पार्टिकल जो है, अब ध्यान सुनने क्या कह रहा हूं मैं, कुछ देर बाद पार्टिकल मान लीजिए आपका यहाँ आ गया, अब ये इसको इस डायरेक्शन में एम करेगा क्योंकि इसको यहाँ पर मिलना है, ऐसे ये तो है बात, है ना। फिर कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ, देखो अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो कुछ देर बाद पार्टिकल मान लीजिए आपका यहाँ कहीं आ गया। अब क्या करेगा ये इसको इस डायरेक्शन में एम करेगा ऐसे। ठीक है, इसको हमेशा इसको देखते हुए भागना है, जहां ये हमेशा इसको देखते हुए भाग रहा है, मतलब हमें जहां ये दिखेगा हम उसी तरफ मुड़ जाएंगे, उसी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेंगे। तो पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, फिर इस तरफ हुई, फिर इस तरफ हुई, थोड़ी देर बाद आप मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि भाई अभी इस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा था तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है,
नई पोजीशन पार्टिकल की यहाँ कहीं होगी। अब ये इस डायरेक्शन में दौड़ेगा ऐसे इसको पकड़ने के लिए, फिर कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो फिर इस डायरेक्शन में दौड़ेगा इसको पकड़ने के लिए, फिर कुछ देर बाद पार्टिकल कहाँ जाएगा, यहाँ भी आएगा। मान लीजिए यहाँ पहुंचा तो इसलिए यहाँ पहुंच गया, फिर ये इस डायरेक्शन में ऐसे ही, ठीक है, इस डायरेक्शन में भागता है ऐसा, इस तरह से, है ना। तो ऐसे ही फिर और आगे जाएगा, ये और आगे आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद फाइनली क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे। देखिए पाथ कैसा आएगा, अब पाथ कैसा आएगा वो समझना है हमको, तो एक बार समझते हैं उसको। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए फाइनली मिले कैसे आपस में, वही तो मैंने समझना। देखिए क्या है इसमें, अब ये फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ऐसे तो होता रहेगा, है ना। ये आगे बढ़ता रहेगा, ये इसकी तरफ मुड़ता रहेगा हमेशा, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा इसकी तरफ, ऐसे हमेशा इसकी डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद ये और आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर कुछ देर बाद और बढ़ के यहाँ आ जाएगा इसकी डायरेक्शन में, फिर कुछ देर बाद और बढ़ के यहाँ आ जाएगा, फिर फाइनली दोनों क्या हो जाएंगे, कुछ देर बाद मान लेते ही मिल जाएंगे। फाइनली ये यहाँ पर आ गया और ये इसके बिल्कुल पास आ गया इस डायरेक्शन में ऐसे, और फाइनली दोनों यहां पर आकर मिल गए, ठीक है। दोनों यहां पर आकर मिल गए। तो इस तरह से इसने चेंज की है अपनी डायरेक्शन, हमेशा किसकी तरफ रखी है, सेकेंड वाला जो है वो हमेशा टुवर्ड्स फर्स्ट की डायरेक्शन में। देखिए कैसा मोशन है इसका, इसका मोशन इस तरह का है कुछ, समझ आई बात आपको। ये तो चल रहा था सीधा, जबकि इसका मोशन कैसा, मुड़ते हुए मुड़ते हुए मुड़ते हुए मुड़ते हुए, उसके बाद फिर जाकर उससे मिल गया फाइनली। इस तरह से होती है चेजिंग, समझ के बात आप। अगर इसको मैं और बढ़िया तरह से बना के दिखाऊं फिगर, फिर समझाऊं आपको, तो कुछ इस तरह से होगी बात ही। मतलब इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर होगा, ठीक है, एक अपने पास यहां पर होगा, ये हमेशा ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों मान लेते हैं यहां पर आकर मिल गए, ठीक है। दोनों यहां पर आकर मिल गए, तो किस तरह से मोशन हुआ होगा, तो मोशन आपको कुछ इस तरह से हुआ होगा, ऐसा 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 ऐसा, फाइनली यहां पर आकर ये मिल गया होगा, है ना। अब देखिए जब ये यहां पर रहा होगा, जैसे मान लेते हैं इसकी पोजीशन यहां पर लेते हैं, है ना, तो इससे मिला दो इसको इस तरह से ऐसा। अपना वाला पार्टिकल कहां पर रहा होगा, सेकंड वाला यहां पर रहा होगा, फिर ये वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में थी, स्टार्टिंग में ये इसकी तरफ था ऐसे पॉइंटेड, है ना। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी सेकंड ऑब्जेक्ट की वो टुवर्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट थी, फर्स्ट था, ये सेकंड था, है ना। फिर कुछ देर बाद ये इसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे ही जब ये और आगे बढ़ जाएगा, समझ गए ना पूरी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा यहां पर, तो फिर आप क्या करोगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर अपना वाला पार्टिकल कहां पर है, यहां पर पहुंच चुका है ये वाला। अब ये इसकी तरफ वेलोसिटी है, इस यानी सेकंड वाले की वेलोसिटी हमेशा फर्स्ट वाले की डायरेक्शन में होती है, जहां पे फर्स्ट वाला होता है उसकी तरफ होती है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, जबकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। दोनों भी चेंज कर सकते हैं। तो एक चेजिंग का आपके पास एग्जांपल था, इस तरह से होती है चेजिंग, समझ के बाद आप, इस तरह से क्या होती है भाई, चेजिंग होती है। ये होता है चेजिंग करना। और फाइनली दोनों आकर कहां मिल जाते हैं, एक जगह पर आकर मिल जाते हैं फाइनली, है ना। तो कुछ देर बाद ही मान लीजिए आपको यहाँ पे आकर मिल गया ऐसा, और चेंज कर लिया इसने अपने आप को, है ना, इस तरह से। तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन, एंगल बढ़ाती जा रही है लगातार लगातार, ठीक है। फाइनली दोनों आकर यहाँ पर मिल गए, ऐसा हुआ है सिस्टम पूरा। ये इस तरह से होता है मोशन चेजिंग वाला। तो इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन पूछेंगे और हमें निकालना पड़ेगा टाइम। अभी तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन समझाता हूं जो ज्यादा पूछे जाते हैं और जो ट्रिकी है पर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है। आपको इजीली उनके आंसर्स समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल में क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 पर्सन है। ये यहां पर खड़ा हुआ है, दूसरा पर्सन जो है आपका वो इस वर्टिसेस पे, और तीसरा जो पर्सन है वो इस वर्टिसेस पे इस तरह से खड़े हुए, ठीक है। ये तीनों स्टार्टिंग में t = 0 पर यहाँ पे रुके हुए थे। इन्होंने एक साथ चलना स्टार्ट किया, u स्पीड से इसने, u स्पीड से इसने और u स्पीड से इसने, ठीक है। समझ गए बात। तो ये फर्स्ट है, इसका नाम रख लेते हैं a, इसका नाम रख लेते हैं b
और इसका नाम रख लेते हैं C। पर्सन A moves with velocity u, always directed towards B, ठीक है। एंड person B moves with velocity u, always directed towards C, ठीक है। and person C moves with velocity u, always directed towards A, मतलब ये एक दूसरे की डायरेक्शन, ये हमेशा A चाहता है B को पकड़े, B चाहता है C की तरफ भागे और C चाहता है A की तरफ भागे हमेशा, ठीक है। तो ये हमेशा एक दूसरे को एम करके भाग रहे हैं, A B को एम कर रहा है, B C को एम कर रहा है और C A को एम करते हुए भाग रहा है, मतलब इसको मुझे पकड़ना है, चेस करना है। A B को पकड़ने के लिए भाग रहा है, B C को पकड़ने के लिए भाग रहा है और C A को पकड़ने के लिए U स्पीड से भागता है। स्टार्टिंग में जो ये थे ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस थे तीनों, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड क्या दे रखी है अपने को, A दे रखी है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द टाइम आफ्टर विच they will meet to each other, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये इसकी तरफ इसी लाइन पे भागेगा, ये ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ये हमेशा इसी लाइन पे भागेगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि A को B जहां भी दिखेगा ये अपनी वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में चेंज कर लेगा, समझे बात। यानी A B को देखता है जहां पर भी उसी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है, ऐसे ही B C को जहां पर भी देखता है उसी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है। तो फाइनली देखिए कैसे मिलेंगे ये लोग, तो ये है, ये सेंटर यहां पर, ठीक है। तो ये अब देखिए होगा क्या, मैं आपको एक बार इसको क्वेश्चन आप नोट कर लें, इस क्वेश्चन को इरेज करके एक बार दोबारा फिगर बना के पूरी बात समझाता हूं। ये फिगर तो बना नहीं थे, इसमें हम बाद में यूज करेंगे इसका। अब देखिए क्या है, कैसे कैसे इनकी चेंजिंग होगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सारे एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। पिछली बार क्या था, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें एक तो सीधे डायरेक्शन में चल रहा था, केवल एक था तो दूसरे की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पर सब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है। अब आप अगर ऐसे मान लो कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गई, ये एक ऑब्जेक्ट हो गई और ये एक ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक। ये हमेशा इसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए यहां पर था, तो ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, कुछ टाइम बाद यहाँ कहीं आ जाएगा, जैसे मान लिया मैंने यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। और ये आप मान लो कि जो ये वाला पार्टिकल है वो यहाँ कहीं आ गया, छोटी सी डिस्टेंस पर। अब ये अपनी देखिए स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी तो यू इस डायरेक्शन में थी टुवार्ड्स सेकेंड, अब ये हो गया टुवार्ड्स ए, ये सी है और ये ए है। तो ये सी जो था वो ए की तरफ अपने को एम कर रहा था ऐसा, अब ये सी हो गया और ये हो गया, तो इसको ऐसा एम करेगा इस तरह से, है ना। फिर जब ये और मान लीजिए अब ये किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये यहां पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें सारी बातें, जैसे ये यहां पर पहुंचा और ये थोड़ी देर बाद यहां पर आ गया और ये यहां पर चला गया। अब ये क्या करेगा, ये इसको एम करेगा, ये इसको एम करेगा इस तरह से, है ना, ऐसा उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा इस तरह से, है ना। और ऐसे ये इसको एम करेगा ऐसा, ठीक है। कोई बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। यहां पर भी ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल बिल्कुल सेम बनेगा, जितने डिस्टेंस ये चलेगा उतनी यहां से कवर, उतनी यहां से, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाएगा वापस से, है ना। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मान लीजिए कुछ देर बाद क्या होगा,
ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, और ये वाला पार्टिकल जो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ कहीं पहुंचेगा थोड़ी देर बाद, है कि नहीं। अब क्या होगा, अब ये इसको एम करेगा, फिर से ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको एम करेगा ऐसा, और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको एम करेगा और इस डायरेक्शन में ऐसा मूव करेगा। अच्छा, इनकी वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है, तो ये यूं ही रहेगी हमेशा। देखिए पास आ रही है, साइड छोटी हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है छोटी। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो है यहां पहुंच जाएगा, ऐसे ये वाला पार्टिकल यहां कहीं पहुंच जाएगा, है कि नहीं भाई। इसके बाद क्या होगा, देखिए अब ये इसको एम करेगा ऐसा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये इसको एम करेगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये इसको एम करेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसा। ये हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, है ना। अब ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे और फाइनली ये सेंटर पर तीनों के तीनों मिल जाएंगे। आपको बात समझ में आई। वो क्या, देखिए पाथ कैसा है इसका, अगर किसी एक के पाथ को देखें तो ऐसा पाथ होगा और फाइनली यहां पर आकर ये मिल जाएगा। दूसरे को देखें तो दूसरा क्या होगा, ऐसे चेंज कर रहा है अपने पाथ को, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये फाइनली आके यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। ये कर रहा है ऐसे चेंज कर रहा है, फाइनली आकर यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। तो भाई इस तरह से आपका मिलन होगा, आपका नहीं सॉरी, इन तीन पर्सन्स का मिलन होगा एक दूसरे के साथ, या फिर यहाँ पर सेंटर पे मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्या हुआ है, हमेशा है कि नहीं भाई। क्या हो रहा है आपको बात समझ आई कि जो ट्राइंगल है इसका साइज धीमे धीमे छोटा होगा। देखिए रेड वाला ट्राइंगल बना, उसके बाद फिर मैंने ग्रीन बनाया, उसके बाद फिर अंदर क्या बना दिया, ब्लू बना दिया। ट्राइंगल धीरे धीरे छोटा हो रहा है और फाइनली जो ट्राइंगल बनेगा उस सेंटर पे आके खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपका इस तरह से ये फिगर देखिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर था आपका जो मैंने बनाया है, ये समझने वाली बात थी पूरी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई क्या। अब देखिए बनेंगे हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही, ये 60 डिग्री का ट्राइंगल यहाँ पर ट्राइंगल इक्विलेटरल 60 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 60 डिग्री ही यहाँ पर बनेगा और 60 डिग्री ही यहाँ पर बनेगा। तो कैसे इनका मिलन होगा पहले ये समझना था हमें कि इनका मोशन एक्चुअल में होगा किस पाथ पे। तो इस तरह से कर्व को लेता हुआ यहाँ पर आएगा, ये ऐसा घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसे घूमता हुआ यहाँ पर, तीनों आकर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हमेशा एक दूसरे को एम कर रहे होंगे, ये हमेशा एक दूसरे की डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे होंगे। जहां सी ए को देखता है उसी तरफ पहुंच जाता है। तो ये ऐसे नहीं दौड़ रहा है, हमेशा इधर दौड़ेगा, ये धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेगा। इसको यहाँ पे दिखता है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देगा, फिर जब यहाँ पे दिखेगा तो इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देगा और फाइनली दोनों आकर तीनों आकर एक जगह पर मिल जाएंगे। तो भाई ये थी इनकी बात। अब देखिए एक और बात है समझने वाली, जो यहाँ पर और एक और ट्रायंगल से मैं आपको समझाता हूं, या इसी में आप समझ सकते हो। अगर समझना चाहो तो इसको मैं इरेज कर, ये फिगर आप बना लो दोबारा से, इसको हटा देता हूं मैं, जो लाइन मैंने बनाई इनको हटा देता हूं, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ हो क्या रहा है, जैसे ये सी जो है वो हमेशा ए की तरफ भाग रहा है ना, सी ए की तरफ, और जो ए है वो सी ए लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर मूव करता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये 60 डिग्री पर मूव कर रहा है। देखिए ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए की तरफ, और ए 60 डिग्री पर मूव कर रहा है किस लाइन से, सी ए लाइन से। ठीक है, अब कुछ देर बाद ट्रायंगल आपका बन गया रेड वाला, दिख रहा है, रेड ट्रायंगल ही दिख रहा है आपको, ऐसा जो बनाया था मैंने। तो इसको मैं दोबारा बना लेता हूं यहां पर। है ये ट्रायंगल इक्विलेटरली। अब इसका नाम रख लेते हैं सी डैश, इसका नाम रख लेते हैं भाई ए डैश, इसका नाम रख लेते हैं बी डैश। जो अंदर रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक और ट्रायंगल बना, छोटा ट्रायंगल था थोड़ा सा, है ना। अब क्या है, ये दौड़ रहा है इसकी तरफ यू स्पीड से, और ये अभी भी 60 डिग्री बनेगा एंगल यहाँ पे, क्योंकि ये भी ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल, सभी की स्पीड तो सेम ही है, तो सभी डिस्टेंस तो बराबर ही कवर करेंगे। तो ट्रायंगल दूसरा जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, इक्विलेटरली बनेगा, और इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, 60 डिग्री। तो सी तो हमेशा ए की तरफ भागता है, पर ए हमेशा जो सी को ए से मिलाती है लाइन, उससे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए भाग रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इससे भी छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे तो ट्रायंगल बन रहा है छोटा, है ना। इस तरह से बना एक और ट्रायंगल इसके अंदर। अब उस ट्रायंगल में देखा जाए, उसको भी आप समझने के बाद, उसमें क्या हुआ, उस ट्रायंगल में क्या हो रहा है भैया, उस ट्रायंगल में ये मान लीजिए सी डबल डैश, इसको मान लेते हैं ए डबल डैश, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए मैं डबल डैश लगा रहा हूं, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं बी डबल डैश।
तो ये फिर 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा भैया 60 डिग्री बन जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, ये तो भगेगा सी जो था अपना वो भगेगा किसकी तरफ, ए की तरफ। अच्छा है तो ये ए ही भाई, ए डबल डैश का पोजीशन के लिए मैंने पर्सन तो वही रहेगा ना, ये पर्सन ए है तो ये तो ए ही रहेगा, वो तो उसकी पोजीशन थी इसलिए मैंने ए डबल डैश बना दिया था। तो पर्सन नाम तो ए ही रहेगा, तो सी हमेशा किसकी तरफ भाग रहा है, ए की तरफ। सी अब ए की तरफ भागेगा यू स्पीड से, और ए भागेगा 60 डिग्री एंगल पर बी की तरफ। तो फिर वही बात आ रही है, क्या बात आ रही है हमेशा कि सी जो है वो चलता है ए की तरफ, और ए जो है वो सी लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर मूव करता है हमेशा। सी चलता है हमेशा ए की तरफ और ए चलता है हमेशा सी लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर। ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं। तो इसको मैं लिख दूं क्या नोट में, इन दिस कंडीशन सी ऑलवेज मूव्स along A and A always moves along a line making 60 degree with line CA, with line CA। तो इस तरह से पूरी कहानी हो रही है। एक तो समझाने में टाइम लगा, अगली बार हम ट्रिक से करेंगे, फटाफट आंसर आएंगे। तो आपको इस बात तो समझ आएगी कैसे क्या होगा। जो रियलिटी है वो तो ये है, ये रियलिटी थी कि फाइनली कैसे मिल रहे थे आपस में आके। इसका जो मोशन है वो घूमता हुआ यहाँ पर आकर ऐसे आ गया, ये घूमता हुआ यहाँ पर पहुंच गया ऐसा, और ये घूमता हुआ पहुंच गया यहाँ पर ऐसा। इस तरह से इनका मोशन होकर यहाँ पर सेंटर पे आके दोनों तीनों मिलेंगे। ये तो रियलिटी थी। अब इसको इस तरह सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए कंसेप्ट है आपके पास रिलेटिव मोशन वाला, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं इसको। कैसे करना है देखिए, जो मैंने लिखा है इसी को फॉलो कर लेते हैं। इसको हटा दूं मैं, अब इसको मैंने दिया हटा, फिर आपने बना लिया होगा। अब देखिए क्या हुआ था, इसमें हुआ ये था, सिर्फ एक लाइन की बात करते हैं, बाकी सब भूल जाओ, क्योंकि जब सी ए से मिलेगा तभी बी सी से मिलेगा और तभी ए बी से मिलेगा। तो इनमें से जब भी दो आपस में मिलते हैं तीसरा भी तभी मिलेगा, क्योंकि सभी एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हम सी को ए से मिलाते हैं, बी और सी और ए तीनों उसी टाइम पर मिलेंगे। जिस टाइम पर सी ए से मिलेगा या ए सी से मिलेगा, उसी टाइम पर बी सी से मिलेगा या सी बी से मिलेगा, उसी टाइम पर ए बी सी मिलेगा या बी ए से मिलेगा। तीनों एक ही टाइम पर मिलेंगे आपस में, तो कंफर्म बात है। आप यहां पर सिर्फ एक लाइन बनाओ, सी यहां पर लिख दो ए। शॉर्ट ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है भाई, शॉर्ट ट्रिक। इसको रियल मेथड से कर पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो वो तो पॉसिबल नहीं। इंटीग्रेशन से पॉसिबल है उसका सोल्यूशन, तो वो तो करने से रहे हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। कैसे करेंगे देखिए, सी यहां पर था, ए यहां पर था भाई। जो ए की वेलोसिटी थी, ए की वेलोसिटी थी क्या, यू, किस डायरेक्शन में, 60 डिग्री के एंगल पर। जो टाइम लगा है मुझे केवल आपको समझाने में टाइम लग गया है कि ये कैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं था, वो केवल समझने की बात थी कि एक्चुअली में मिलते कैसे हैं। जब आपको क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको शॉर्ट में यही करना है, बस जो मैं कर रहा हूं, 1 सेकंड में इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कुछ खास नहीं करना है इसमें, सोल्यूशन तो इसका बस ये आएगा। हमसे तो आंसर पूछेगा, पूरी कहानी थोड़ी ना पूछेगा कि कहानी क्या थी, वो तो समझना था हमें क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, फिर आया था कि हम देखेंगे क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो रियलिटी वो थी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो समझने की। ऐसे तो मोशन है इनका। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वी ए सी वेक्टर। क्या निकालेंगे भाई, वी ए सी वेक्टर। अगर मैं सी को यहीं रोक दूं, सी को इसी जगह पर रोक दूं, तो सी को मैं अपनी जगह पे देता हूं रोक, तो इसकी स्पीड क्या होगी, बीसी इक्वल टू आ गया आपका 0। ठीक है, ये तो रुक गया। तो जब रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वेलोसिटी थी इसके पास, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो वेलोसिटी u है तो इसको हम इधर u ऐड कर देंगे इसमें। ये तो करते हैं जब रोकते हैं। और एक इसके पास वेलोसिटी क्या है, u ऑलरेडी किस पर है, 60 डिग्री के एंगल पर है। अब ए के पास होगी दो वेलोसिटी, एक खुद की और एक जब सी को हम रोकते हैं तो हम सी में क्या करते हैं, इस तरफ ऐड करते हैं। भाई सी के पास ये वेलोसिटी थी ना, क्या वेलोसिटी थी सी के पास,
सी के पास आप u वेलोसिटी थी, तो आप इसको क्या करो, इतनी वेलोसिटी दे दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रुक जाएगा ना। इतनी वेलोसिटी इसको दे दी आपने अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसके साथ किया वही यहां कर दो आप एग्जैक्टली, तो यहां पर भी वही आ जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सी, इसका नाम क्या है ए। यहां पर एंगल क्या बन रहा है भाई, 60 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। तो अब आपके पास जो ए है, इसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो हो गई u और दूसरी भी क्या हो गई भाई u। अब सी तो रुक गया है, अब ए जब सी से मिलेगा तो इसको इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, बोलिए हाँ की ना। अगर ए चाहता है कि वो सी से आकर मिले तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए को सी की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंसेप्ट जानते हैं, सी को रोकने के लिए मैंने u इसमें ऐड किया, ये तो इसकी स्पीड तो हो गई 0, अब तो ये गया रुक, तो सी आपका रुका हुआ है, सी के पास कोई वेलोसिटी बची नहीं, दोनों वेलोसिटी आपस में कैंसिल हो गई, और ए के पास दो वेलोसिटी है कि नहीं। अब हम कर लेते हैं इसके कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो जो आपके पास u वेलोसिटी थी, इसका एक कंपोनेंट निकालते हैं किस पे, y एक्सिस पर, और एक निकाल लेते हैं किस पे, x एक्सिस पर। तो आ जाएगा आपका u cos 60 और ये आ जाएगा u sin 60। और इसके अलावा इसके पास ये वाली u तो एक्स्ट्रा है ना, तो केवल इसके तो कंपोनेंट हुए, इस u के तो कंपोनेंट किए तो, और ये वाली जो u बच गई इसको और लिखना पड़ेगा साथ में। u, ठीक है, ये हो गया आपके पास c और ये हो गया आपके पास a। अभी पूरी बात समझा रहा हूं, अगली बार मैं शॉर्ट में करूंगा फटाफट, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन लेने हैं ऐसे आज हमको। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा, इसको a डिस्टेंस चलना है ना। अब देखिए जो a c की तरफ चलेगा, तो a जो c की तरफ ला रहा है अलोंग द लाइन ए सी, जो वेलोसिटी है वो क्या है, u cos 60 और u है ना। जब a इससे आकर मिलेगा तो इसी लाइन के तो अलोंग मिलेगा, ये वेलोसिटी कभी भी इसको इस लाइन पे थोड़ी लाएगी, ये तो वेलोसिटी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी से a का c से मिलन थोड़ी होगा। तो a c से मिलता है किन वेलोसिटीज के ड्यू, u और u cos 60 के ड्यू, है ना। तो हम यहां लिखेंगे अभी ये बात ऊपर अलग से। वेलोसिटी ऑफ a along line AC with respect to C, C के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी लाइन AC के जितनी, लाइन AC के अलोंग जो है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू C। तो C के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी लाइन AC के अलोंग, फिर से वापस बोल रहा हूं, C के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी लाइन AC के अलोंग कितनी आएगी, देख लो एक बार, है ना। अब इसको मिटा देते हैं। यहां हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ A with respect to C along line AC, velocity of A with respect to C along line AC कितनी है, u ये और u cos 60 ये, एक तो हो गई u और प्लस u cos 60, u cos 60 का मतलब हो गया कितना, u/2, तो ये आ गया आपका 3u/2, क्या आ गया 3u/2, क्या आ गया भाई 3u/2। अब डिस्टेंस कितनी चलनी है इसको, तो A से लेकर C तक की जो दूरी थी वो कितनी थी a, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस चली गई है a अपॉन में स्पीड क्या है 3u/2, तो क्या आ जाएगा आंसर 2a अपॉन में 3u, 2a अपॉन में 3u आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये था इसका आंसर, इस तरह से होते हैं इनके सॉल्यूशन। तो इतने टाइम बाद ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे।
अब देखिए ऐसे ही 2 क्वेश्चन उठाते हैं, 2-3 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको बात समझ में आएगी एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पे मूव करेंगे सिमिलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल पर हम मूव करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आपके पास मान लीजिए कि स्क्वायर है, साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए। ठीक है, अब ये अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये होगी सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट। इसकी वेलोसिटी u इसकी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी u इसकी तरफ, इसकी वेलोसिटी u इसकी तरफ और इसकी वेलोसिटी u इसकी तरफ। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑब्जेक्ट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर मूविंग विथ velocity u always directed towards each other as shown in figure। ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ और डी ए की तरफ मूव कर रहा है। इसमें ए मूव्स टुवर्ड्स सी, बी मूव्स टुवर्ड्स सी मूव टुवर्ड्स डी और डी मूव्स टुवर्ड्स ए। यह है इनका मोशन की डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम टेकन टू मीट ऑल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसको मिटा दूं, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, तो क्वेश्चन को मैं देता हूं मिटा। अब देखिए क्या करना है, इसका रियल पाथ मैं बना देता हूं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से फटाफट सॉल्व कर दूंगा। तो इसका रियल पाथ कैसा होगा, पहले तो आप ये देख लो एक्चुअल में क्यों और कैसे कहां पर मिलेंगे। तो घूमते हुए इस तरह से मिलेंगे भाई, सेंटर पे आके मिलेंगे। ठीक है, ये कैसा करेगा मोशन, ये ऐसा मोशन करते हुए यहां पर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये यहां से घूमेगा इस तरह से, घूमता हुआ फिर यहां पर आकर ऐसे मिल जाएगा। ज्यादा घुमा दिया मैंने, ठीक है। और चौथा वाला जो है वो इस तरह से आकर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से चारों आकर आपस में मिल जाते हैं। यहां पर कहां पर, सेंटर पे। बात फिर से वही है ना, वही ट्रायंगल आपका बनता है हमेशा। कौन सा वाला, ऐसे स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल नहीं, इस बार स्क्वायर बनेगा हमेशा। तो मान लो इसकी पोजीशन यहां पर है तो इसकी यहां पे होगी। देखिए स्क्वायर ही बन रहा है अंदर दोबारा से। ठीक, इस तरह से स्क्वायर छोटा हो जाएगा आपका। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक और स्क्वायर बनेगा। इस तरह से फिर ये स्क्वायर और छोटा होगा। फाइनली क्या होगा, सब आकर मिल जाएंगे आपस में। इस तरह से, और फाइनली ये आपस में आकर सेंटर पे मिल जाते हैं। इसमें वही कहानी चल रही है। जैसे अगर हम मान लें
डीए लाइन को हम यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, एक लाइन, एक पॉइंट, सबसे नीचे वाली लाइन को आप ले करो, सिंपल, कुछ खास नहीं करना। अब इसमें हो क्या रहा होगा, डी हमेशा ए की तरफ मूव करेगा यू वेलोसिटी से। देखिए ये डी था, ये ए था, तब ऐसा मोशन था, ये यू स्पीड थी और इसकी स्पीड यू इस डायरेक्शन में थी, है ना। तो डी क्या चल रहा था, डी चल रहा था ए की तरफ और ए 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा था, किससे, डीए लाइन से। अब ये हो गया नया डी, ये हो गया आपका नया ए, तो ये इधर मूव कर रहा है यू से, 90 यहां पर बन रहा है आपस में, यहाँ पे 90 बन रहा था, और ये हमेशा यू स्पीड से इसकी तरफ मोशन कर रहा है, कौन, डी। वो क्या रहा है, डी ए की तरफ चल रहा है और ये 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है। कुछ देर बाद क्या हुआ, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ए, सॉरी, ये हो गया डी और ये हो गया आपका ए, फिर ए 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है और डी हमेशा ए की तरफ मूव कर रहा है। तो हो क्या रहा है, डी हमेशा ए की तरफ मूव करता है यू स्पीड से और ए हमेशा डीए लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर मूव करता है। तो वही यहां पर मैंने तो डी तो मूव कर रहा है ए की तरफ यू स्पीड से, है कि नहीं, और ए जो है वो हमेशा ही इस लाइन डीए से वेलोसिटी यू मूव कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पर। अब अगर मैं डी को रोक देता हूं तो डी को रोकेंगे तो क्या होगा, डी को रोकते ही डी गया रुक, तो डी की वेलोसिटी आप 0, इसको हटा दो, इसमें इधर यू गिरा, एक इधर यू था, दोनों आपस में मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। जो आपने यहां पर किया वही आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। अब इसके पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, इस वेलोसिटी को पलट के यहाँ पर ऐड कर दीजिए और इसी वेलोसिटी को पलट के यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए, ये तो रुक जाएगा, और जब ये रुक जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये u हो गया और ये भी क्या हो गया, u। अब पार्टिकल ए के पास दो वेलोसिटी है, पार्टिकल ए के पास दो वेलोसिटी है, डी तो रुक गया अपनी जगह पर, डी के पास कोई वेलोसिटी नहीं बची, जबकि पार्टिकल ए के पास दो वेलोसिटी है, एक u इस डायरेक्शन में, एक u इस डायरेक्शन में। अब पार्टिकल ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी किस लाइन के अलोंग लाइन ए डी कितनी है, सिर्फ यू तो है, क्यों, इस वाले का तो कोई कंपोनेंट यहां पर आएगा नहीं, ये वाली को देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर मूव करता है तो उस लाइन की लेंथ को कम नहीं कर सकता। अगर एक डी के पास पहुंचना चाहता है तो उसको इसके रोंग चलना पड़ेगा। इस वेलोसिटी का अगर यहाँ पर कंपोनेंट निकाले तो u cos 90 का मतलब 0, मतलब इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट अलोंग लाइन एडी नहीं आएगा। पिछली बार आया था, पिछली बार 60 डिग्री पे था, तो एक कंपोनेंट आ गया था u cos 60। अब की बात इसका कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आएगा, तो सिर्फ हमारे पास एक ही वेलोसिटी बची क्या, u, और उसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ ए डी के पास आ जाएगा। जब ए डी के पास आएगा, ठीक है, तो ये वाला इस चारों उसी टाइम पर मिलेंगे। कोई भी दो जब आपस में मिलते हैं चारों उसी टाइम पर मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, सारे को करने की, सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये है बात। ये मिल तो चारों एक ही जगह पर है, एक ही टाइम पर, ये घूम के यहाँ पर आएगा, ये घूम के यहाँ पर आएगा, ये घूम के यहाँ पर आएगा और ये घूम के यहाँ पर आएगा, सेम टाइम में, स्पीड सेम है तो टाइम भी सेम ही रहेगा। तो किन्हीं भी दो को आप मिला दो, बाकी सब सेम टाइम पर मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कवर करनी है इसको a, तो a अपॉन में स्पीड क्या है u, तो आगे आंसर खत्म, t बराबर a अपॉन u। पिछली बार क्या आया था 2a/3u, इस बार क्या आया a अपॉन में u, ये हो गया। इस तरह से आंसर करने हैं आपको। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, है ना। अब इसमें क्या आपके पास एक हेक्सागोन है, इस तरह से, ये हेक्सागोन हो गया, ठीक, सारी साइड इक्वल है, रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। पेंटागन मैंने नहीं लिया जानबूझ के, पेंटागन का जो अंदर का एंगल है 72 डिग्री का बनता है, तो वहां पर जो कॉस और साइन में तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो एंगल्स की वैल्यू नहीं पता होती है जनरली। यहाँ पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा तो इनकी वैल्यू हमें पता होती है।
चलिए भाई, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये मूव कर रही है इसकी तरफ यू वेलोसिटी से, ये मूव कर रही है इसकी तरफ, ये मूव कर रही है इसकी तरफ, ये मूव कर रही है इसकी तरफ और ये मूव कर रही है इसकी तरफ। ठीक है, ठीक है। वही क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम आफ्टर दे विल मीट। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे का मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स विल मीट ईच अदर। ये क्वेश्चन है आपका, है क्या वही क्वेश्चन है, सब कुछ सभी यू वेलोसिटी से मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ हमेशा। अब इसमें कैसे मिलेगा भाई, इसमें ये सेंटर है, मिलते हैं सेंटर पे हमेशा, कहां मिलते हैं, ये हमेशा सेंटर पे मिलते हैं किसी भी शेप की। ट्राइंगल के सेंटर पे मिले थे, फिर क्वाड्रिलेटरल के सेंटर पे मिले थे, आप किसी सेंटर पे मिलेंगे, अब हेक्सागोन के सेंटर पे मिलेंगे। इनका मोशन कैसा रहा होगा, इनका मोशन कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक, ये ऐसा घूम के आगे मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला ऐसा घूमता हुआ यहां पर आकर मिल जाएगा इस तरह से। ये वाला अगला वाला भाई, अगला वाला ऐसा घूमेगा यहां पर आकर मिल जाएगा। उसके अगला वाला ये कुछ इस तरह से घूमेगा, टेंशन ऐसे आके मिल जाएगा। बहुत बढ़िया शेप बन रही है भाई। इस तरह से सारे इस तरह से घूमते हुए आपस में मिलेंगे, है कि नहीं। और जब भी आप बनाओगे तो आपका हमेशा हेक्सागोन आपको बना हुआ दिखेगा। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, अब सेम फिगर में कर दिया मैंने, पिछली बार हर बार 2 फिगर बनाए थे, क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे पहले ही। अब इसको दोबारा से फिगर बनाए सोल्यूशन में, इस तरह से मिलते हैं आपस में। अब अगर इनका हेक्सागोन बनाओ तो हमेशा हेक्सागोन आपको मिलेगा हमेशा। ठीक है, बनाना चाहो तो बनाने की जरूरत नहीं बनाने की, तो सीखे आप लोग, हमेशा ही करना है, कुछ खास थोड़ी करना है, हमेशा यही करना है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब देखिए किसी भी एक लाइन को आप यहां पे उठा लो, जैसे ए और बी को उठा लें। ठीक है, तो ए बी को अगर हम ले लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो ए बी है कुछ इस तरह से है, ए डिस्टेंस है इनके बीच की, तो ए हमेशा क्या होगा, हमेशा बी की तरफ मूव करेगा किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। और देखिए ये किस तरफ मूव कर रहा है, यहां पर जो एंगल बनता है ना इस जगह पर, ऐसा ये सारे जो एंगल बनते हैं अंदर वो बनते हैं 60 डिग्री के। देखिए इस तरह से, मैं आपको एक बार इसकी शेप बना के दिखाता हूं, उसके बाद आपको एंगल ध्यान आएंगे। अगर आप रेगुलर हेक्सागोन के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो एक बार सीख लो। ये सेंटर है, यहां से मिलाया इस तरह से, यहां से मिलाया इस तरह से, ऐसा इस सारे एंगल 60 डिग्री के आते हैं। 60 डिग्री ये होता है 60 डिग्री, ये भी होता है भाई 60 डिग्री, ये भी होता है 60 डिग्री, ये भी होता है 60 डिग्री। इस तरह से सारे एंगल्स होते हैं यहां पर। क्लियर होगी ये बात। अब हमारे पास जो यहां पर लाइन है वो कैसी है, वर्टिकल। इसके बाद जो लाइन है वो ऐसी है। यहां पर जो वेलोसिटी है ना इसकी, जैसे मान लेते हैं ये तो है ए, ये तो है ए और ये क्या है भाई बी। जो बी की वेलोसिटी है वो किस तरफ है, ऐसी वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और आप ध्यान से देखो यहां पर अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इस तरह से, तो ये 180 का एंगल बनेगा पूरा, जहां से लेकर यहां तक 180 का 60 हो गया। 60 आपका ये हो गया, तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। यहां पर जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल आपके पास आ जाएगा। इस तरह से मूव कर रहा है, समझिए क्या बात। इस तरह से ये मोशन हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, इसको मिटा देता हूं मैं, जरूरत नहीं है इसकी, तो ज्योमेट्री थी हेक्सागोन की। तो ए हमेशा मूव करेगा बी की तरफ और बी हमेशा मूव करेगा लाइन ए बी से 60 डिग्री के एंगल पर, जैसे मैंने दिखा रखा है फिगर में। ठीक है, ए को रोकेंगे, जब हम ए को रोकते हैं तो क्या करते हैं, ए को उतनी वेलोसिटी दे देते हैं हम इस डायरेक्शन में, और जो यहां पर करते हैं वो यहां पर कर देते हैं। तो वापस से बना लो ऐसा, ए को रोक लो,
तो इसका मतलब हमने क्या किया होगा, किया गया होगा, यहाँ पर u वेलोसिटी दी होगी तो यहाँ पर भी हम u वेलोसिटी देंगे, ये तो रुक जाएगा और इसके पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक तो इसी लाइन के अलोंग जो आ जाएगी u, और इसके पास एक वेलोसिटी ये है u, ये क्या है भाई u, यहां से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पर एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका u cos 60 और एक कंपोनेंट आ जाएगा इसे 90 के एंगल पर, ऐसा u sin 60 है ना। तो इस तरह से अब b के पास कितनी वेलोसिटी हो गई, तीन वेलोसिटी, एक तो ये और एक ये, जिसके कंपोनेंट करते हैं उसे काउंट नहीं करते थे। अब u के तो मैंने कंपोनेंट कर दिया ना, u कंपोनेंट कर दिया तो गायब हो गया, अब बचा u cos 60, u sin 60 और u, तीन वेलोसिटी बची इसके पास। हमारे पास है a और b, ए बी डिस्टेंस क्या है, ए बी की डिस्टेंस ए थी, ये है ना, एक तो है सबकी डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस ए ही है। अब इसके पास तीन वेलोसिटी है, एक तो इस लाइन के अलोंग इस तरफ u/2, u cos 60 का मतलब क्या होता है u/2, और एक इस डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पर √3/2 into a, और एक है इस तरफ जिसका नाम है u। अब लाइन ए बी के अलोंग जो वेलोसिटी है किसकी, b की, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, किसके अलोंग, अलोंग लाइन b से a की ओर कितनी वेलोसिटी देखो 90 डिग्री के एंगल पर जो वेलोसिटी होगी लाइन की वो कभी भी इस लाइन पे नहीं चलाएगी, तो इसको तो हटा दो, इससे मतलब नहीं। हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो u/2 और एक u, ये वाली ज्यादा है वो वाली कम है, तो नेट वेलोसिटी किस तरफ बचेगी, इस तरफ बचेगी, कितनी बचेगी u माइनस u/2। अगर u/2 इस डायरेक्शन में होती तो हम करते u प्लस u/2, अब अपोजिट डायरेक्शन में तो u माइनस u/2। b को a के पास जो लाएगा वो ये वेलोसिटी है और वो रोकेगी, तो u माइनस u/2 नेट वेलोसिटी उसको इस तरफ लेकर आएगी, और √3/2 है, कोई रोल नहीं है। अगर किसी लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर कोई वेलोसिटी होती है तो वो उस लाइन पर मूव ही नहीं करा सकती, तो ये इस वेलोसिटी की वजह से वो इस लाइन पर मूव ही नहीं करेगा। तो लाइन BA के अलोंग जो B की वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू A, वो आ जाएगी u माइनस u/2, तो कितनी हो जाएगी भाई u/2। अब A तो अपनी जगह पर है, तो B को A डिस्टेंस चल के आना पड़ेगा A के पास, क्योंकि